नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं अंकिता और आज इस वीडियो में हम उस चौंकाने वाले सियासी विवाद की चर्चा करेंगे जिसने इस वक्त राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में हंगामा मचा दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस मसले की जहां कोटा के कांग्रेस जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी ने प्रहलाद गुंजल की हार के लिए सीधे सीधे शांति धारीवाल को जिम्मेदार ठहराया है। क्या हुआ था और क्या है पूरा मामला, क्यों त्यागी साहब इस कदर नाराज हैं और हार के पीछे की अंदरूनी कहानी क्या है, आज हम आपको एकदम इस वीडियो में बताएंगे ताकि आप भी समझ सके कि सियासत में अंदर क्या क्या पक रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले प्रहलाद गुंजल कांग्रेस से चुनाव लड़े थे और पूरा हड़ौती क्षेत्र इस बात से गूंज रहा था कि इस बार कांग्रेस भारी जो बहुमत से जीत दर्ज करने जा रही है। माहौल ऐसा था कि गांव-गांव में चर्चा थी कि इस बार गुंजल साहब विधानसभा में जरूर पहुंचेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता जोश से जो है लबरेज थे, समर्थक नारे लगा रहे थे और पार्टी में एक नया उत्साह था। मगर चुनाव परिणाम कुछ और ही कहते नजर आए। प्रहलाद गुंजल हार गए। इस हार के बाद से ही अंदर काने चर्चाएं शुरू होने लगी और आखिरकार किसकी गलती से ये सीट हाथ से फिसल गई, ये बात भी होने लगी। यहीं पर एंट्री होती है रविंद्र त्यागी की, जो कि एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है। त्यागी जी ने इस हार के लिए सीधे सीधे शांति धारीवाल को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना था कि हमारी जीत लगभग पक्की थी, लेकिन हमारे ही कुछ नेताओं ने इस पूरी प्रक्रिया में अंदरूनी खेल खेला। त्यागी साहब ने आरोप लगाया कि जब चुनावी बैठक हो रही थी उस वक्त शांति धारीवाल ने ऐसा रुख अपनाया कि पूरा माहौल बदल गया। बैठक में कई जो है उनकी कुछ बातों से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा और उस ऊर्जा की कमी से ये जो शुरू में ही गुंजल के समर्थन में थी वो टूट गई। त्यागी साहब ने खुलकर कहा कि जिस मीटिंग में उन्होंने उम्मीद जताई थी कि पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी, उसी बैठक में कुछ नेताओं ने, जिनमें धारीवाल साहब भी शामिल थे, इस तरह से प्रतिक्रिया दी कि हिम्मत जवाब देने लगी। त्यागी साहब ने यहां तक कह दिया कि जब टिकट मिल गया था उस वक्त पूरा हड़ौती क्षेत्र प्रहलाद गुंजल के समर्थन में था, लेकिन कुछ नेता खुले में साथ देने के बजाय बस फोटो खिंचवाने में लगे थे। उनका इशारा था कि अंदरूनी गुटबाजी इतनी हावी हो गई कि कांग्रेस के कई लोग इस हार के जिम्मेदार बने। यहाँ पर त्यागी ने एक अहम मुद्दा उठाया और बताया कि किस तरह कुछ नेताओं ने बिक जाने वाली राजनीति की है, यानी जो असली कार्यकर्ता थे, जो सच में कांग्रेस के लिए मेहनत करते थे, वह तो लगे रहे, लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा भी था जो अंदरूनी साठ घाट में व्यस्त था। त्यागी साहब ने कहा कि इस तरह के रवैये से कांग्रेस पार्टी कमजोर होती है और जनता के बीच गलत संदेश जाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने जोर देकर कहा कि इस अंदरूनी कलह के कारण आज कांग्रेस अपने गढ़ माने जाने वाले इलाकों में भी हार का सामना कर रही है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की कि इस बार हम सच्चे अर्थों में एकजुट होकर, ताकि जनता के बीच कांग्रेस की जो साख है वो बनी रहे, अगला चुनाव हम एक टीम की तरह लड़ें। दूसरी ओर त्यागी साहब ने जनता से भी यही कहा कि वे इस पूरे प्रकरण को देखें, समझें और सोचें कि क्या सच में जिस नेता पर हार के आरोप लगाए जा रहे हैं वह दोषी है या नहीं, या फिर अंदरूनी साजिशें इस हार की असली वजह है। उनके मुताबिक प्रहलाद गुंजल के साथ अन्याय हुआ है और पार्टी में जो गुटबाजी कर रहे थे उन्हें पहचानना जरूरी है ताकि भविष्य में कांग्रेस एकजुट होकर फिर से मैदान में आ सके। अंत में त्यागी साहब ने जोर देकर कहा कि पार्टी के भीतर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप से संगठन कमजोर होता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस मसले पर संज्ञान लेंगे, बैठक करेंगे और जो लोग पार्टी के खिलाफ अंदरूनी गुटबाजी कर रहे हैं उन पर एक्शन लेंगे। उनका संदेश साफ था कि पार्टी को फिर से मजबूत करने के लिए सभी नेताओं को एकजुट होकर काम करने की जरूरत है ताकि अगली बार जो चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस पूरे दमखम से उतरे। तो दोस्तों, क्या आप इस मसले पर सोचते हैं कि क्या सच में प्रहलाद गुंजल की हार के लिए अंदरूनी गुटबाजी जिम्मेदार है? क्या रविंद्र त्यागी की बातें आपको सही लगती है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इस मसले पर आपकी क्या राय है ये भी बिल्कुल बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।